ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेटा, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सबसे पहले बात को ध्यान से सुनना बेटा, पूरा का पूरा फोकस आप लिसनिंग पे करो, अंडरस्टैंडिंग करो कि सर क्या क्या बोल गए सर, है ना। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपके बेटा स्क्रीन पे सॉल्यूशन लिखा यहाँ पे, समझ रहे हो बेटा? सर ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेटा इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मेरे साथ कॉपी पे लिख लो बेटा तुम, है ना। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली नॉट कंबाइंड, है ना। देखो केमिकली बात को समझो, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है सर। और ऐसे लोगों को बेटा तुम मिलाना जो केमिकली मतलब रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हो, टू और मोर सब्सटेंस हो और केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होने चाहिए बेटा, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, है ना, मिक्स टुगेदर एंड विच आर केमिकली नॉट रिएक्टिंग स्पीसीज। समझ में आया? इसके दो कंपोनेंट होते हैं सर सॉल्यूशन का। मैं चाहता हूं आप भी कोई एक डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए सर सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत छोटा छोटा बात पूछ रहा है आपसे मैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है सर। सॉल्यूट का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होती है। यार चीनी पानी का तुमने घोल बनाया तो चीनी कम लोगों की ज्यादा लोगे सर, चीनी कम लेंगे। जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है सॉल्यूशन में दैट इज सॉल्यूट, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दैट इज सॉल्वेंट। बेटा चीनी पानी में पानी पानी हो गए, है ना। पानी क्या है सर? पानी सॉल्वेंट है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। समझ में आया? दो कंपोनेंट होता है बेटा, सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है, देन वी विल गेट सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन बेटा जी कम होती है, जिसकी कंसंट्रेशन बेटा जी ज्यादा होती है। अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी पानी ज्यादा है, तो पानी सॉल्वेंट हो गया, है ना, चीनी सॉल्यूट हो गया। ये छोटी सी बात बोल दी सर आपने, समझ में आया? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन के साथ बेटा लिख सकते हो कि सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। समझ में आया? ठीक है, ठीक है भाई। जिसकी क्वांटिटी लेसर अमाउंट में होती है सॉल्यूशन में दैट इज सॉल्यूट एंड जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर अमाउंट में होती है सॉल्यूशन में दैट इज सॉल्वेंट। इतनी सी बात है सर, ठीक है सर। थोड़ा आगे प्रोसीड करो बेटा जी। कभी कभी आपके जिंदगी में ना एक्वस सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए सर कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो बेटा तुम बोलना सर जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी होता है सर, पानी पानी हो गए, है ना। व्हाट इज aqueous solution? The solution in which water is used as a solvent. Water is used as a solvent. It's said to be aqueous solution. The substance, समझ में आ रहा है कि पानी पानी होने चाहिए। जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बेटा पानी हो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट बेटा जी तुमने यूज कर लिया दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मींस बेंजीन कभी कभी ले लो बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, जो आपकी इच्छा हो, ईथर ले लो ना यार, कुछ भी ले लो यार, तुम्हारी इच्छा। मैं बोल रहा दो तीन एग्जांपल और बता दो यार, मैं बोल रहा दो तीन एग्जांपल नॉन एक्वस के तुम और बता दो, कमेंट बॉक्स में डालो, उधर नॉन एक्वस और कमेंट बॉक्स में इधर लिख दो बेटा, है ना। समझ में आया? ताकि मुझे आइडिया लगे, है ना, एक दो एग्जांपल मैं आपसे सीख सकूं, कितना अच्छा लगेगा। समझ में आया? चलो तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। चीनी पानी है बेटा, तो चीनी पानी पानी है ना यहाँ पे, तो बोलूंगा मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। समझ में आ रहा है? जब भी एक्वस बोले जाएंगे तब समझ लेना बेटा एक्वस का मतलब यहाँ का सॉल्वेंट पानी पानी रहा होगा। जिसका सॉल्वेंट पानी पानी होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। पानी के अलावा बेटा तुम कुछ और यूज करो दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया? कुछ भी ले लो। चलो थोड़ा सा बेटा आगे प्रोसीड करता हूं। कभी कभी आपसे जिंदगी में देखो इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्म सिखा रहा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो बाइनरी सॉल्यूशन कभी जिंदगी में आपसे पूछा जाए तो बोलना सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूट होगा जी, एक सॉल्यूट होगा जी, एक सॉल्वेंट होगा जी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से बेटा जी जो सॉल्यूशन होता है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन।
बाइनरी सोल्यूशन। हम लोगों को बेटा बाइनरी सोल्यूशन को ही टारगेट पे रखना है, समझ में आ रहा है? यानी कि एक होगा अपन का सॉल्यूट, एक होगा अपन का सॉल्वेंट। समझ में इतनी बात हो रही है आज तो, छोटी छोटी बात हो रही है। सर टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? सर टर्नरी का मतलब बेटा जी दो सॉल्यूट हो गए, ओहो ओहो, एक सॉल्वेंट हो गया। सर क्या बात है, जिस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है दैट इज, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है दैट इज टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिस सॉल्यूशन में तीन सॉल्यूट होते हैं बेटा, एक सॉल्वेंट होता है बेटा जी, दैट इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इतनी बात हो रही बेटा। सबसे पहले आप अपने कॉपी में सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, मुझे भी एक डेफिनेशन दे दी, बस इतना सा लिख लेना कि सर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर लिख लेना। ठीक है, और क्या लिख सकते हो कि सर इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हिच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होने चाहिए। इट हैज टू कंपोनेंट होने चाहिए सर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की डेफिनेशन लिख लेना, है ना, दोनों की। इट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द सॉल्यूशन दैट इज सॉल्वेंट। इट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट स्मॉलर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट, है ना। उसके बाद बेटा एक्वस नॉन एक्वस लिख लेना, एक्वस की डेफिनेशन नॉन एक्वस की डेफिनेशन लिख लेना, मजा आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद बेटा तुम लिख लेना बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। बेटा जी थोड़ा सा नीचे आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास दे रहा मैं आपको। अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़े, आपके एनसीईआरटी बुक में जनरली बेटा आपको करना है, मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो यहां पे बेटा मैं लिख लेता हूं सॉल्यूट। क्या लिखा सर आपने? सॉल्यूट। ठीक है सर, यहां पे बेटा जी मैं लिख दिया सॉल्वेंट। ठीक है सर, क्या बात है, क्या अच्छा लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिख देता मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, समझो जी, समझो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझो जी, है ना। यहां पे बेटा जी एग्जाम्पल हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते, है ना। चलो बहुत इजी चीज है सर। ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जाम्पल को कैसे फील करेंगे समझाता हूं बेटा। सॉल्यूट है यहां पे, तुम सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस ले लेना। तुम लोग बेटा जी, मैं देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा चैप्टर का, तुम पूरा एसएलजी ना लिखना बेटा, है ना। तुम लिख लेना सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस पूरा लिखना है यहाँ पे। सॉल्वेंट बेटा तुम यहाँ पे 3 बार सॉलिड 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 लेना, गैस सॉरी लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देखो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, बेटा जी गैस 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 कर ले। ये बात हो गई। अब जरा इधर आओ, अगर बेटा सॉल्वेंट यहां पे सॉलिड है तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा भाई। मैं क्या बोल रहा कि सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, भाई उसी टाइप का सॉल्यूशन होगा। तुम चीनी पानी लोगे, चीनी इत्तू सा लोगे, चीनी इत्तू सा पानी इतना, देखने में सॉल्यूशन कैसा लगेगा भाई? लिक्विड जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लिक्विड जैसा लगेगा कि नहीं? उड़ ना रहा मैं, उड़ ना रहा मैं, ठीक है। लिक्विड जैसा नहीं ना लगेगा, लिक्विड जैसा ही लगेगा ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जो सॉल्वेंट होता है ना वही टाइप का सॉल्यूशन होता है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है, बेटा अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। सॉल्यूशन सॉलिड, सॉरी सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा है यहाँ पे कि सॉलिड है तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी सॉलिड। ये सॉलिड है तो बेटा सॉलिड, ये भी सॉलिड सॉलिड हो गए। ये लिक्विड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, गैस है तो गैस, गैस है तो गैस। क्या बात है सर, 3 लाइन तो आपने यूं चुटकियों में भर दिया सर, क्या बात है। एसएलजी सॉल्यूट में एसएलजी एसएलजी एसएलजी, सॉल्वेंट में बेटा जी सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। क्या बात है सर, तुमने तो एकदम मौज कर दी, एकदम, है ना, मौज कर दी। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप बेटा कमेंट बॉक्स में बताओगे, थोड़ा मोड़ा काम तो मिलेगा यार, ठीक है, थोड़ा मोड़ा काम तो मैं आपको दूंगा। ये देखो इत्तू सा सॉलिड ज्यादा सा सॉलिड में डालना, इत्तू सा सॉलिड ज्यादा से सॉलिड में डालना है। दैट मीन्स इत्तू सा सॉलिड बोलने का मतलब बेटा सॉलिड यहाँ पे सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है। दैट मीन्स ज्यादा सॉलिड में थोड़ा सा सॉलिड डालेंगे तो देखने में कैसा लगेगा सर? सॉलिड लगे। एक एग्जांपल मैं बताता, तुम भी एग्जांपल बताओगे, ठीक है। कुछ आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, कुछ एग्जांपल। एलॉयस बेटा होता है एग्जांपल, एलॉयस समझ रहे हो? मुझे एलॉय का एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताओ यार, ठीक है, एक एलॉय का एग्जांपल बता दो तो समझ में आ रहा है। चलो तो बेटा सॉलिड सॉलिड से मिलके सॉलिड सॉल्यूशन बनता है बेटा, एग्जांपल हो गए एलॉय,
कुछ कुछ एग्जाम्पल बता रहा, बाकी आपको ही बताने हैं सर। सॉलिड को बेटा लिक्विड में डालोगे, देखने में कैसे लगेंगे? लिक्विड लगेंगे। अरे भाई चीनी को पानी में डालो तुम, है ना, सॉलिड को लिक्विड में डालो, दैट मीन्स चीनी को पानी में डालो, देखने में भैया चीनी पानी कैसा लगता है? लिक्विड लगता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं सर सुगर इन वाटर, लिख लो भैया, लिख लो सरमोनी, सुगर इन वाटर लिख लेना यार, यहाँ पे मैं लिखना रहा, तुम्हारे ये एनसीईआरटी में चार्ट बना है बेटा जी। चलो गैस को गैस में डालेंगे बेटा, गैस यस बनेगा, दैट मीन्स एयर की बात हो रही सर। एयर में समझ रहे हो एयर में क्या होता है? गैस, हल्का सा गैस, ज्यादा गैस में, थोड़ा सा गैस, ज्यादा गैस में जाएगा बेटा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी गैस, जो ज्यादा होता है वही टाइप का तो सोल्यूशन होता है। यहां पे ज्यादा कौन है? यहां पे ज्यादा गैस है, दैट मींस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी गैस होगा, दैट मींस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी गैस होगा बेटा। यहां पे एयर इसके एग्जांपल हो गए। क्या बात है सर, है ना, क्या बात है। कुछ और एग्जांपल में ये सारे आप फिलअप करेंगे, मैं आपके लिए ज्यादा थोड़ा मोड़ा एग्जांपल देखो। लिक्विड मतलब दैट मींस लिक्विड ही बनेगा जनरली। लिक्विड को लिक्विड में बनाओगे, हल्का सा लिक्विड, एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, धीरे धीरे सारा ही बता डालूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम लोग एग्जांपल बताओ भाई। एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर को मिलाएंगे ना, एथाइल अल्कोहल हल्का, पानी ज्यादा लेंगे तो बेटा लिक्विड बनेगा। तुम लोग थोड़ा सा बताओ, तुम लोग भी एक आध एग्जांपल बताओ, एक दो और बता देता है, बाकी तुम लोग बेटा बताना। जी इन एल देन इट सेड टू बी एल। अरे बेटा कार्बोनेटेड ड्रिंक का नाम सुने हो? कार्बोनेटेड ड्रिंक, है ना, हाई प्रेशर से CO2 गैस को डालते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में हेनरी जी को, हेनरी जी ने बताया था यही बात, समझ रहे हो? हेनरी जी तुम्हारे गांव के नहीं है ना, बता देना भाई, किसी गांव के होंगे तो खोज रहा हूं उनको मैं उनको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। चलो देखो, गैस को तुम लिक्विड में डालोगे, गैस को तुम लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। गैस को तुम लिक्विड में डालोगे बेटा तो लिक्विड बनेगा, दैट मीन्स कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक समझ रहे हो? कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है भाई? CO2 गैस को वाटर में डालो, CO2 को वाटर में डालो, तो गैस बेटा यहाँ पे CO2 है, तुमने पानी में डाला, देखने में पानी लगा, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना यार, वही कार्बोनेटेड ड्रिंक हो रही है। अब तुम थोड़ा एग्जांपल यार तुम कर लो, ठीक है, स्मोक पार्टिकल इन एयर भी बोल सकता हूँ मैं, चलो करो इसको, ठीक है भाई। तुम एग्जाम्पल जो छूटा है ना, 2-3 एग्जाम्पल जो भी मैंने छोड़ा, अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ कौन कौन सा। लिक्विड को सॉलिड में डालना है, लिक्विड को सॉलिड में डालना, हल्का सा लिक्विड ज्यादा सॉलिड में डालो। एक एग्जाम्पल मुझे जल्दी, कम ऑन फक्स, ठीक है। गैस को सॉलिड में डालो, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एक एग्जांपल मुझे, 2 एग्जांपल ये दे दो, ठीक है। और कौन सा छूटा बेटा? ये छूटा ना, गैस को सॉलिड को गैस में डालो, चलो एक एग्जांपल ये भरो। लिक्विड को गैस में डालो, ठीक है, लिक्विड को गैस में डालो, गैस बनेगा। एक एग्जांपल, 4 एग्जांपल कमेंट बॉक्स में, और भी कोई छूटा है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एकदम इजी टर्म सीख रहे हैं कि ना बेटा? चलो अब हम लोग